हाँ हाँ दिखेगा, वैसे ही कर रहे हैं। ये ऑन कर लीजिए। हाँ तो आप लोग ध्यान दीजिए, आज हम आपको द्वंद्व समास पढ़ाएंगे। द्वंद्व समास की विशेषता क्या है, द्वंद्व समास कहते किसको हैं, और द्वंद्व समास की क्या क्या विशेषताएं हैं। अभी तक आप लोगों ने जो समास के भेद प्रभेद पढ़े हैं, उसमें हमने आपको 6 भेदों को स्पष्ट किया कि द्वंद्व समास उसमें से समास का ही एक भेद है। वैसे तो समास के सिर्फ और सिर्फ 5 भेद होते हैं। इसकी चर्चा पिछली कक्षाओं में हमने कर दिया था, लेकिन आज की क्लास में हम उन्हीं भेदों में से एक पढ़ेंगे, द्वंद्व समास, जिसका सूत्र है 4 थे द्वंद्व। 4 थे द्वंद्व। अब 4 थे द्वंद्व जो पद लिखा है, यहां पर देखिए ध्यान से, 4 थे द्वंद्व जो पद लिखा है, इस शब्द का अर्थ क्या है। जब ऐसे 2 या 2 से अधिक ऐसे पद जुड़े, 2 या 2 से अधिक ऐसे पद जुड़े जो क्या हो, च से जुड़े हो, और उनका समास कर दिया जाए, तो द्वंद्व समास होना चाहता है। द्वंद्व समास का अगला शब्द क्या के अर्थ में होता है, यही बताता है। तो इसके अलावा उभय, पदार्थ, प्रधानो, द्वंद्व, देखिए अब इसमें कह रहे हैं उभय पदार्थ प्रधानो। द्वंद्व समास की हिंदी में यही परिभाषा है कि जब 2 या 2 से अधिक पद आए और उनकी विभक्तियों का लोप करके एक समस्त पद बना दिया जाए, और उनमें जितने पद आए हों उसके अनुसार वचन का प्रयोग किया जाए। जैसे कि 2 पद आए तो द्विवचन का, और 2 से अधिक पद आए तो बहुवचन का। तो उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व सूत्र कहता है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों पदों की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। इतना क्लियर हो गया? यस सर। अब आगे देखिए, द्वंद्व समास कई उदाहरण लेते हैं। राम च श्याम च, अब जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे, विग्रह है, और समस्त पद बनाएंगे तो हो जाएगा राम श्यामो। क्या हुआ? राम श्यामो। अब इसको ध्यान दीजिए, यहां पर राम श्यामो में इस पद में देख रहे हैं, राम क्या है? पूर्व पद है। ये क्या है? पूर्व पद। और श्यामा इसमें क्या है? उत्तर पद है। सबको क्लियर है? राम पूर्व पद हुआ और श्यामा उत्तर पद हुआ। अब राम श्यामा के अनुसार उत्तर पद श्यामा भी यहाँ पुल्लिंग में है। एक नियम यह भी कहता है कि देखिए, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, अगला सूत्र जो आता है हम यहाँ लिख रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। विशेष नियम परवल लिंगम,
द्वंद्व तत्पुरुषयोः। द्वंद्व समास में जो उत्तर पद होता है उसके अनुसार लिंग का प्रयोग किया जाता है। अगर राम च सीता च होता तो राम सीते पद बनता, ठीक, न कि राम सीतो पद बनता, या सीता च राम च सीता रामो सीताराम पद बन जाता। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि द्वंद्व समास च के अर्थ में होता है और विशेषता, दूसरी विशेषता उभय पद अर्थ प्रधान, पदार्थ में पद और अर्थ जो पद है तो उभय पदार्थ प्रधान, दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता होती है। और तीसरी विशेषता है द्वंद्व समास में जो उत्तर पद होता है उसके अनुसार लिंग, विभक्ति और वचन का प्रयोग किया जाता है। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, इतना क्लियर हो गया सबको बेटा? यस सर। यस। अब देखिए द्वंद्व समास के भेद। टाइप ऑफ द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के कुल कितने भेद होते हैं? देखिए एक चीज तो बताना ही जरूरी का अर्थ जोड़ा भी होता है, ठीक? तो द्वंद्व समास के भेद की चर्चा करते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, दिख रहा है ना? यस सर। पहला है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व। दूसरा है समाहार द्वंद्व। और तीसरा है एक शेष द्वंद्व। क्या लिखेंगे? एक शेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। 3 प्रकार का द्वंद्व समास होता है। पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व, तीसरा है एक शेष द्वंद्व। अब इतरेतर द्वंद्व समास क्या है? इसके पहले हम सबका सामान्य परिचय देते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। वस्तुतः वैसे तो जो सिद्धांत कौमुदी इत्यादि ग्रंथों में चर्चा की गई है वह द्वंद्व समास के 2 ही भेदों की चर्चा की गई है। सर्व समास शेष प्रकरण में सिद्धांत कौमुदी के भट्टोजी दीक्षित ने एक शेष को पृथक वृत्ति मानी है। उन्होंने एक सूत्र लिखा, कृत तद्धित समासस्य सनाद्यंत धातु प्रत्यय। तो कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु प्रत्यय पंचवृत्तय। तो कृत तद्धित समास, एक शेष, सनाद्यंत और धातु, एक कुल मिलाकर 5 वृत्तियां होती हैं, जिसमें समास भी एक वृत्ति है और एक शेष भी एक वृत्ति है।
तो आप कहेंगे कि अगर समास की पर्सनल तुलना की जाए एक शेष से तो अलग से वृत्ति सिद्ध होती है, लेकिन इसमें एक शेष मान लिया जाता है, जबकि दो या दो से अधिक पदों का प्रयोग होता है। इस वजह से इसे द्वंद्व समास के अंतर्गत रखा गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं इतरेतर द्वंद्व की तरफ। पहला जो समास का भेद है, जैसे कि हमने राम से कृष्ण का पहला उदाहरण दिया ही था, राम कृष्ण। जब समास में आए हुए पद अपना प्रधानत्व और व्यक्तित्व रखते हो, जितने पद आए हों सब अपनी प्रधानता रखते हो, तो ऐसी स्थिति में जो समास बनता है वह इतरेतर द्वंद्व समास होता है। इतरेतर का अर्थ क्या है, अब हम इतरेतर को समझाएंगे। इतरेतर द्वंद्व और दोनों लिखा है, इसके साइड में लिख लीजिए इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या है? इतर का इतर से, अगर इतर प्लस इतर करें तो क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगी, दोनों मिलके आ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा, हो जाएगा इतरेतर। अर्थात इतर का इतर से समास हो जाएगा। जितने पद आएंगे वो सभी क्या करेंगे? अपना अपना अस्तित्व रखेंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि समास क्या है हमने उस दिन भी समझाया था आपको, यह पद विधि है। इसमें जो भी बनता है पद में बनता है, जो भी बिगड़ता है पद ही बिगड़ता है। तो पद का विग्रह कर दिया जाता है तो अलग अलग पद हो जाते हैं, अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होता है। जबकि जब समस्त पद बनता है तो उत्तर पद की विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है, लिंग का प्रयोग कर दिया जाता है, वचन का प्रयोग उत्तर पद के अनुसार कर दिया जाता है, जैसा कि अभी समझाया गया आपको। कुछ उदाहरण हम बता रहे हैं, इसके अलावा आपकी बुक में जो उदाहरण होंगे उसे आप लिखेंगे। उदाहरण लिख लीजिए। श्यामः च मोहनः च समस्त पद बनाएंगे। श्याम मोहनौ, यहाँ एक तरफ विग्रह लिख लेंगे, एक तरफ समस्त पद। थोड़ा सा जगह कम होने के कारण हमने इधर लिख दिया है, जिसे आपको दिखाए अच्छा से। तो इसे एक तरफ लिखेंगे, इसे एक तरफ लिखेंगे ना। सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। इसी तरह से अगर और किसी का भी नाम ले सकते हैं, इसके लिए जैसे सीता च, गीता च। अब इसका ये विग्रह है पूरा वाक्य, दोनों पदों का अलग अलग अस्तित्व है। जब हम समस्त पद बनाएंगे तो सीता गीते हो जाएगा। इसी तरह से फलम च पुष्पम च, क्या बन जाएगा? फल पुष्पे। मैंने तीन उदाहरण दिया आपको, एक पुल्लिंग का, एक स्त्रीलिंग का और एक नपुंसकलिंग का। क्लियर हुआ? यस सर। अब यहाँ पर एक
आपकी तरफ से आना चाहिए कि अगर एक पुल्लिंग वाला और एक स्त्रीलिंग वाला पद होगा तब क्या, ये आना चाहिए कि नहीं, जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। सुनाई दे रहा है? उत्तर पद में सर Yes, जो sir. पद होगा उसकी लगेगी। जैसे हमने कह दिया या और कोई उदाहरण देते हैं, जैसे मोहनाच राधिका च। अब समस्त पद क्या बनेगा? मोहन राधिके। मोहन राधिके। एक रहा दो पदों का उदाहरण। अब एक दो से अधिक पद का उदाहरण लीजिए, आपके सामने हम रखते हैं। आप जैसे बहुत फेमस उदाहरण है राम लक्ष्मण, भरत, आगे आप चाहें तो शत्रुघ्न भी जोड़ सकते हैं। अब इसका समस्त पद बनाएंगे तो क्या होगा? Tell anyone? राम लक्ष्मण भरतो। गलत हो गया बेटा, बनेगा राम लक्ष्मण भरता। अगर पुल्लिंग है बहुवचन में हो गया। अभी मैंने यही पहले समझाया कि परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, द्वंद्व और तत्पुरुष समास में बाद वाले पद के अनुसार लिंग विभक्ति और वचन का प्रयोग किया जाता है। तो इस स्थिति में अब हम देखेंगे कि राम एक पद हुआ, लक्ष्मण एक पद हुआ, भरत एक पद। पूरे पद पुल्लिंग में है, इतना तो सबको क्लियर है? यस सर। पुल्लिंग में है और किसी लिंग में जी? पुल्लिंग में है सर। पुल्लिंग में है, सबको क्लियर है इतना? तो देखिए अब पुल्लिंग में है और दो से अधिक पद है, हमारे कहने का मतलब ये। तो जब दो से अधिक पद होंगे तो हमेशा समस्त पद में बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण आपके सामने है। और जो अंत में पद है, ध्यान ये देना है, जो अंत में पद होगा उसी के अनुसार लिंग का प्रयोग होगा। अगर अंतिम पद पुल्लिंग में होगा, इतरेतर द्वंद्व में च से सभी पद जुड़े रहेंगे, तो आपको पुल्लिंग में समस्त पद बनाना है। अंतिम पद यदि स्त्रीलिंग में होगा तो आपको समस्त पद स्त्रीलिंग में बनाना है, और अंतिम पद नपुंसक लिंग में होगा तो आपको समस्त पद नपुंसक लिंग में बनाना होगा। इतना क्लियर हुआ? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अगर Yes, किसी sir. को कोई करना हो इतरेतर दोनों में तो कर लीजिए। अभी एक नियम आता है, जैसे कुछ पद होते हैं, जैसे माता च पिता च, आनंग ऋतो द्वंद्व एक सूत्र है।
वो कहता है कि यदि अंतिम पद क्या हो, ऋकारांत हो, जो समस्त पद हो क्या हो, ऋकारांत हो, तो ऐसे पदों के अंत में क्या होगा, अकारांत हो जाता है वो पद। जैसे होता च पोता च, होता च पोता च, ध्यान लिख लो। अब इसे बनाएंगे तो बनेगा होता पोतारो। इसी सर तरह एक से बार रिपीट करिए। बोलो। एक एक बार सर ये रिपीट करिए। कह रहे हैं कि यदि ऋकारांत पद होंगे तो जब हम समस्त पद बनाएंगे तो जो पूर्व पद होगा वो समास बनाते समय ऋकारांत नहीं रह जाएगा, आकारांत हो जाएगा। जो होता शब्द है इसका मूल शब्द है होत्री, ठीक, और पोता का मूल शब्द है पोत्री। लेकिन जब समस्त पद बनेगा तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण आनंद हो जाएगा, अर्थात में आम लग जाएगा, आ लग जाएगा। समझ में आई बात? जैसे माता च पिता च माता पितरौ बनता है, मातृ पितरौ नहीं बनेगा, होत्र पोतारो नहीं बनेगा, क्योंकि मूल शब्द नहीं होगा, उसमें आ की मात्रा जरूर लगेगी, अर्थात उसमें भी प्रथमा विभक्ति बदलती एक तरह से लगेगा। लेकिन चूंकि समस्त पद बनेगा तो दोनों पदों में विभक्तियों को नहीं लगा सकते हैं, पूरा एक ही पद माना जाएगा। इसलिए आनंद ऋतु करता है कि द्वंद्व समास में ऋकारांत पद एक दूसरे के साथ जुड़े हो तो पूर्व पद के अंत में समस्त पद बनाते समय आपको आ की मात्रा लगा देनी है, बस इतना याद रखिए। अब अभी आप जब एक शेष पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा, लेकिन जब वायु शब्द आता है तो आकार आदेश हो जाता है देवता द्वंद्व सूत्र से, लेकिन वायु शब्द, सॉरी मिस्टेक हो गया, देवता द्वंद्व सूत्र है, देख लेते हैं उसे भी। उसका उदाहरण जैसे किसी देवता का नाम हो तो उस स्थिति में देवतावाचक पदों के द्वंद्व में वायु शब्द को छोड़ करके वायु के अलावा जो भी पद होंगे वो क्या होंगे, किसी भी शब्द के आगे रहने पर पूर्व पद के अंत में अकार आदेश हो जाएगा। जैसे मित्रा वरुण, मित्रा वरुण ये समस्त पद है। मित्रा च वर्णश्च या वर्णः च, जब मित्रा लिखेंगे यहाँ पर देख रहे हैं दोनों देवतावाची शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर मित्रा वरुण पद का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगला वार्षिक कहता है वायु शब्द प्रतिषेधे, अगर देवतावाची शब्दों के साथ वायु शब्द आता है तब ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। जैसे अग्नि च वायु च, अग्नि च लिखिए, अग्नि च वायु च
देखिए जहां जहां आपको एग्जाम में फंसना है हम उदाहरण ढूंढ कर लाए हैं। सामान्य उदाहरण तो सब कर लेंगे द्वंद्व समास का, जो विशेष उदाहरण है उसे पढ़ रही है। सामान्य तो माता से पिता से आएगा तो माता पितरों भी कर लेंगे और सिद्ध पितरों भी कर लेंगे। लेकिन जो उदाहरण आपको बताए जा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। अग्नि च वायु च। अब इस स्थिति में अगर हम देवता द्वंद्व सूत्र से समास करें तो अग्नि वायु होना चाहिए, वायु होना चाहिए, लेकिन बनता क्या है? अग्नि वायु। यहां पर अग्नि वायु नहीं बनता क्योंकि इसमें वार्तिक लिखा, वार्तिककार ने वायु शब्द प्रतिषेधित। अगर वायु शब्द किसी भी देवता के नाम के साथ आता है तो वहां देवता द्वंद्व सूत्र का निषेध हो जाता है और उसके स्थान पर आकार न रह करके जो मूल शब्द रहता है उस देवता के नाम का अगर वायु शब्द है तो उसी के हिसाब से होगा, अर्थात वही मूल शब्द रह जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि द्वंद्व सर इसी से समास कोई दूसरे दीजिए, समास है। हाँ बेटा बोलो। इसी से रिलेटेड कोई दूसरा एग्जांपल दीजिए, वायु से ही रिलेटेड। बेटा अपवाद एक ही होता है, ठीक। अब जैसे मित्र च वायु च करोगे तो मित्रा वायु नहीं होगा, मित्र वायु होगा, ठीक। अपने से बना लो, देवता का नाम होना चाहिए शिव च वायु च। अब वहां शिवा वायु नहीं होगा, शिव वायु होगा, ठीक। तो अपने से आप लोग बना सकते हैं उदाहरण। वायु शब्द अगर आता है देवतावाची शब्द के बाद तो मतलब कि पूर्व पद का जो प्रयोग होगा वो आकारांत नहीं होगा, वो सिर्फ आकारांत होगा। बस इतना दिमाग में रखिए। इतना क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। टाइम कितना हुआ? अभी है ना? यस सर है। 10 मिनट है। अभी 10 मिनट है ना? समाहार द्वंद्व देख लीजिए। समाहार द्वंद्व क्या होता है देख लीजिए। तदितार्थोत्तर पद समाहारे च। जब समास में ऐसी संज्ञाएं आए जो क्या से तो जुड़ी हो, लेकिन वो क्या करें, वो अपना अर्थ बतलाती भी हो, लेकिन एक ग्रुप का बोध कराएं, एक समूह का बोध कराएं, तब वह समास समाहार द्वंद्व समास कहा जाता है। और सातु नपुंसकम, वह नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, अर्थात ऐसी संज्ञाएं आए जो चर से तो जुड़ी हो, लेकिन वो समाहार का बोध कराए, तो इस स्थिति में समाहार एक रूप का होता है। डालिए समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व जैसे अब कहा गया पाणी च, उदाहरण देखिए, पादौ च, एतेषां समाहारः समस्त पदवला पाणिपादम्। इस उदाहरण में आपने क्या देखा?
हाथ और पैर इन दोनों का समूह का बोध करा रहा है कौन सा पद? पाणिपादम। और पूरा पद क्या होगा? नपुंसक लिंग में होगा, एक वचन में होगा। तो सबसे बड़ी पहचान है कि यह समास क्या होता है? नपुंसक लिंग में होता है। और विग्रह में सबसे बड़ी पहचान है समाहार शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर एग्जाम में विग्रह आता है तो आप पहचान लेंगे कि पाणिपादम होगा, अर्थात समाहार द्वंद्व समास। ठीक। हालांकि आपके कोर्स में जो है वो कुछ उदाहरण दे दिए गए हैं, लेकिन इनको रखा नहीं गया था पिछले ईयर, इस ईयर को शायद रखा गया है समाहार को, तो पढ़ लिए, इसीलिए हम पढ़ा भी दे रहे हैं। और अगला है, जैसे एक ग्रुप का बोध हुआ मार्दंगिकस्य प्रणवस्य, बीड़ा बजाने वालों का और पटा बजाने वालों का समूह हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? मार्दंगिकाश्च पाणविकाश्च। मार्दंगिकाश्च पाणविकाश्च। क्या बन जाएगा समस्त पद? बताओ जी इनको, समस्त पद क्या बनेगा बेटा? मार्दंगिकाश्च पाणविकाश्च। तयोः समाहार है, उसके आगे जोड़ दीजिए, जोड़ना हो या एक साथ समाहार जोड़ दीजिए। क्या बनेगा कोई बताएगा? आयुष पांडे, यस सर। क्या होगा? मार्दम अरे पाण। होगा, दोनों पदों को इकट्ठा कर देना है, साफ साफ बात लिखी है, यहाँ पर कर देना है। क्या करना है? मार्दंगिक पाणविकम। कुछ करना ही नहीं है, बस छोटी सी ट्रिक याद रखिए समाहार द्वंद्व में, जो गुण पद है वो उत्तर पद है, उसका मूल शब्द लेकर के उसमें हम जोड़ देना है। सिंपल सी ट्रिक, इतना याद रखते रहो, काम बन जाएगा। ये कोई कहीं नियम नहीं लिखा है कि हम जोड़ देना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, उदाहरण देख रहे हो, सब वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक निष्कर्ष निकला ना आप लोगों के सामने कि कैसे हम कर लेंगे? यस सर। तो अगला उदाहरण, अश्वारोहस्य पादतयस्य। अश्वारोहस्य पादतयस्य अश्वारोहस्य अश्वारोहस्य पादतयस्य तेषां समाहारः। आगे समाहार जोड़ देंगे, अश्वारोहस्य पादतयस्य। क्या बनेगा? अब हो जाएगा पदात्यस्वारोहम
या यही बनेगा, या ये भी लिख सकते हैं अश्वारोह पदाति, बहुवचन में क्या बनेगा, पदाति पदाति पदातय। तो एक वचन में बनाएंगे अश्वारोह पदाति। कुछ लोग इस पर पदार्थ के स्वारोहम भी कर देते हैं, बात एक ही है, दोनों तरफ से लिखा जा सकता है। ठीक, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पदार्थ के स्वारोहम। ठीक, बात वही है, चाहे पहला पद पहले रख दो, चाहे पहला पद इसमें बाद में रख दो, लेकिन नपुंसक लिंग का इस शब्द में प्रयोग हो जाता है। इसी तरह से और कई उदाहरण आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे। बुक सबके पास है क्या बेटा? बुक कह रहे हैं सबके पास है? सुन पा रहे हो कि नहीं? हेलो, यस अरे बुक सबके पास है? यस सर। तो बुक में देखो, जो भी आपके एनसीईआरटी की बुक में उदाहरण दिए गए हों उनको आप लोग राइट कर लीजिएगा। ठीक, और इसके अलावा उनको लिखने के बाद, आज हम यही तक पढ़ाएंगे, इसके अलावा इनको लिखने के बाद और आप लोग इसकी पिक जो है ग्रुप पर भेजेंगे, जो भी समय अगर बचा है तो 5 मिनट 10 मिनट जो भी, तो उसे मतलब कि कॉपी में विधिवत इन चीजों को राइट कर लीजिए, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। और आपकी बुक में अच्छे से ये सब चीजें दी गई है। तो अब हम देख लेते हैं क्लास, आप लोग एक एक करके एक बार लेफ्ट कर दीजिए। ठीक, और हम इसे देख लेते हैं।